हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ अविनाश सर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लेकर आए हैं फिर से सेट चैप्टर क्लास 11th के लिए। और इस सेट चैप्टर में आप लोग सेट की डिफिनीशन पढ़ चुके हो, एलिमेंट ऑफ सेट पढ़ चुके हो, क्या होता है, उस कैसे डिनोट किया जाता है, कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है तो सबसेट पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं, यूनियन पढ़ चुके हैं। अब उसके नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सेट में, वो आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो चलिए आज देखते हैं कि दो सेट का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले डिफिनीशन देखते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का जो डिफिनीशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी denoted by a minus b is the set of those elements of A which does not belongs to B। ठीक है, क्लियर डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि दो सेट ए, यदि ए और बी दो सेट्स हैं, देन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी। ए और बी का डिफरेंस ए माइनस बी से डिनोट होगा, और ए माइनस बी क्या होगा, इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए व्हिच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब ये हुआ ए माइनस बी में केवल वही एलिमेंट होंगे ए के जो बी में बिलोंग ना करते हो, क्योंकि जो बी में बिलोंग करेगा वो तो क्या हो जाएगा, इसे माइनस हो जाएगा। यदि ये बात ना समझ में आ रहा है, और इसका जो सिंबॉलिकली लिखते हैं उसको लिखते हैं ए माइनस बी इक्वल टू एल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब ये हुआ ए माइनस बी में वही एक्स होगा जो ए में तो बिलोंग करेगा, लेकिन वो बी में बिलोंग करना नहीं चाहिए। और इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब यदि हम a माइनस बी निकालेंगे, ठीक है, तो a माइनस बी में डिफिनीशन क्या आता है कि a माइनस बी में वही एलिमेंट होगा a का। समझ में आ रही बात है, a माइनस बी में a के वही एलिमेंट होंगे, ठीक ना। a माइनस बी द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट a which does not belongs to b, वही होंगे जो b में बिलोंग ना करें। अब देखो 1 है a में जो b में नहीं है तो यहाँ हो जाएगा, 2 है a में 2 b में नहीं है तो यहाँ हो जाएगा, 3 a में है लेकिन 3 b में भी है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफिनीशन में कि a माइनस बी द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट a which does not belongs to b। a माइनस बी में a के वही एलिमेंट होंगे जो b में बिलोंग नहीं करेंगे, तो केवल दो एलिमेंट होगा। और दूसरे लैंग्वेज में शॉर्टकट में ये समझ लीजिए, a से तो माइनस हो गया, सॉरी 3 से तो माइनस हो गया, 4 से तो माइनस हो गया, तो बचेगा क्या, 1 क्या बचेगा, केवल 1। बात समझ में आई। और भी एग्जाम्पल लेंगे। कल की वीडियो में थोड़ा लाइट ज़्यादा हो गया है कहीं कहीं पे, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल सेकेंड, 1 2 3 4 4 5 ये ले लिया, और बी में ले लेते हैं 2 3 6 7। अब निकालते हैं a माइनस बी। a माइनस बी निकालेंगे तो देखेंगे तो क्या होगा। अब देखो 1 a में है, a माइनस बी में तो वही एलिमेंट हो गए ना जो a में होंगे लेकिन b में नहीं होने चाहिए, तो 1 a किस कहाँ पर है, a में है, 1 b में नहीं है तो 1 हो जाएगा। 2 a में है लेकिन 2 b में भी है तो यहाँ नहीं रखा जाएगा। 3 a में है और 3 b में भी, तभी भी नहीं लिखा जाएगा। 4 यहाँ है बट यहाँ नहीं है तो 4 लिख लेंगे।
5 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो इसको भी लिख लेंगे, ठीक है ना। अब तुम लोग का एक क्वेश्चन और हो सकता है कि यार सर 6 और 7 बी में है, इसका क्या करेंगे। तो सीधी सी बात है, बी के एलिमेंट में और क्या है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधी सी बात है, ए में से बी को माइनस करना है तो ए में से वो एलिमेंट हटा लो, ठीक ना, जो ए और बी दोनों में है। समझ में आ रही बात। ए में से कौन सा एलिमेंट होगा भाई, माइनस होगा तो इसी में से ना माइनस होगा। अब 6 इसमें से कैसे माइनस हो सकता है, 6 यहाँ से कैसे हटा सकते हो, नहीं हटा सकते हो। अब क्या होगा, देखो ये 2 और 3 दो एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में है, यहाँ भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जब माइनस होगा तो ये दोनों हट जाएंगे, तो बचेगा 1 4 और 5, ठीक है ना। क्या बचेगा 1 और 4 और 5। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब यदि b माइनस ए निकालना हो तो b माइनस ए कहता है कि b, देखिए डिफिनीशन सेम है। b माइनस ए क्या कहेगा, b माइनस ए कहेगा कि b में वही b माइनस ए में वही एलिमेंट होंगे b के जो केवल b में है। समझ में आ रही बात, सेम चीज है। b माइनस ए इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ b which does not belongs to a। अब b में से a को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये 6 और 7 ही दिख रहा है जो केवल b में है, 2 3 तो दोनों में है, तो b माइनस ए करोगे तो ये क्या 2 3 क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 6 और 7 बचेगा। क्लियर हो रही बात है, ध्यान से देखिएगा। चलो, तो ये हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक ना। और एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में और लीजिए, A 1 2 और B है आपका 3 4 5 6। अब आपको a माइनस बी निकालना है, तो कह रहा है a माइनस बी में वही एलिमेंट होगा जो केवल a में होगा, a और b दोनों में होगा वो तो माइनस होगा a माइनस बी में। तो हम देख रहे हैं कुछ भी कामना नहीं है, तो कुछ माइनस ही नहीं हो सकता है, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा 1 2 3। इसी तरह b माइनस ए निकालेंगे, b में से a को माइनस करना है, कुछ कॉमन होता तब तो माइनस होता, तो b माइनस ए में वही एलिमेंट होगा जो केवल b में होगा। हम देख रहे हैं कि 4 5 6 ये तीनों की तीनों इसी में, इसमें तो है ही नहीं है, तो यहाँ 4 5 और 6। और एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, सपोज दैट सी है आपका 1 2 3 6 7 और एक डी है आपका 3 5 7 8। अब आपको कह रहा है कि सी माइनस डी निकालिए, तो देखिए सी माइनस डी में वही एलिमेंट होगा जो केवल सी में होगा, ठीक है ना। सी और डी दोनों में होगा, उसको तो हटा देंगे, तो 1 जो है किसमें है, केवल सी में है, तो यहाँ लिख लेंगे। 2 क्या है, केवल सी में है, इसलिए यहाँ लिख लेंगे। 3 क्या है, दोनों में है, इसलिए हट जाएगा क्योंकि ये से माइनस हो जाएगा। 6 केवल सी में है तो रख लेंगे, 7 दोनों में है तो हट, ठीक है। और क्या डी में अधिक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। अब डी माइनस सी कहता है कि डी माइनस सी में वही एलिमेंट होंगे जो केवल डी में होंगे। क्लियर हो रहा है बात, जो डी और सी दोनों में होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। तो डी और सी में देखो 3 क्या है, दोनों में है, हट जाएगा। 5 क्या है, केवल डी में है तो ले लिया जाएगा। 6 7 क्या है, दोनों में है, हट जाएगा। 8 क्या है, केवल डी में है तो रख लिया जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, ए माइनस बी का मतलब ये हुआ ए माइनस बी में वही एलिमेंट होंगे जो केवल ए में होंगे। तो ये 1 2 3 केवल ए में है, बी में तो है नहीं। बी माइनस में कौन से एलिमेंट होंगे जो केवल बी में होंगे, तो यही होगा। सी लिख दिया डी, सी माइनस डी में कौन से एलिमेंट होंगे जो केवल सी में होंगे, तो 1 देख लो, सी माइनस डी में 1 इसलिए लिखा गया कि क्योंकि 1 सी में है केवल, यहाँ पर नहीं है। 2 यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि 2 क्या है, केवल सी में है, डी में नहीं है। 6 यहाँ इसलिए लिखा गया है कि सी क्या है, 6 क्या है, केवल सी में है, डी में नहीं है। 7 चूंकि दोनों में, इसलिए यहाँ नहीं रखा गया है। अब कहोगे सर ये 8 का क्या करें, बस यहाँ पर देखिए सी माइनस डी के लिए केवल सी को देखेंगे और डी माइनस सी के लिए केवल डी को देखेंगे।
अब डी माइनस सी कहता है कि डी माइनस सी में वही एलिमेंट होगा जो केवल डी में होगा। तो डी में कौन कौन से एलिमेंट है, 5 और 8 है, 3 और 7 तो दोनों में है, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब आते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब आते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लिखिए सिमेट्रिक दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन symmetric difference of A and B is the set A minus B union B minus A. ठीक ना, let A and B be two set, the symmetric difference of A and B is the set A minus B union B minus A and is denoted by and is denoted by A, और ये डेल्टा लगा देंगे जिसको पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस B, A सिमेट्रिक डिफरेंस B। ठीक है, देयरफॉर A सिमेट्रिक डिफरेंस B इक्वल टू होगा A माइनस B यूनियन B माइनस A। ठीक है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन। चलिए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल है A इक्वल टू 1 2 3 4 और B इक्वल टू 3 4 5 6। अब हमको ए सिमेट्रिक डिफरेंस B निकालना है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस B निकालने के लिए A माइनस बी भी निकालना होगा, B माइनस ए भी निकालना होगा। तो पहले तो A माइनस बी निकाल लो। तो क्या करोगे, A माइनस बी में वही एलिमेंट होंगे जो केवल A में होंगे। तो केवल A में क्या है 1 2 है, तो 1 2 हो जाएगा। और B माइनस ए में क्या होगा एलिमेंट, वही एलिमेंट होगा जो केवल B में होगा। तो केवल B में कौन से हैं 5 और 6 है, 5 और 6 होगा। अब A सिमेट्रिक डिफरेंस B कहता है कि ये होगा A माइनस बी यूनियन B माइनस बी। समझ में आ रही बात। अब ये दोनों का यूनियन कर देना है, तो दोनों का यूनियन मतलब दोनों को मिला के लिख देना है। तो क्या हो जाएगा 1 2 5 6, ये आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है ना, यूनियन मतलब क्या होता है दोनों सेट A माइनस बी और B माइनस ए में जो भी एलिमेंट है दोनों को क्या कर देंगे हम मिला के लिख देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको नोट करिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। क्या आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, तो इसको नोट करिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। लेट U be a universal set and A be a set such that A subset of U, ठीक है, then complement of A with respect to U is
बाई नोटेड बाई ए की पावर सी कॉम्प्लीमेंट और ए डैश, ठीक ना, एंड इज गिवन बाई ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। ध्यान से देखिएगा, यदि u यूनिवर्सल सेट है एंड a बी ए सेट सच दैट a सबसेट ऑफ u, ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू u, मतलब इस यूनिवर्सल सेट, ये क्या है यूनिवर्सल सेट, इज डिनोटेड बाय या तो a टू द पावर मतलब a की पावर c लगा लो या a डैश, एंड इज गिवन बाय a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है u माइनस a। ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल सेट बता ही थे, एक ऐसा सेट जो सारे सेटों का क्या हो, फादर हो, मतलब एक ऐसा बड़ा सेट जिसमें सारे सेट लाइज करते हो, वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है ना। और यूनिवर्सल सेट की एक मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी सेट, यदि आप एक सेट दिया हो और पूछा जाए कि उसका यूनिवर्सल क्या होगा, तो सेट जिस प्रॉपर्टी का एलिमेंट, सेट के अंदर जिस प्रॉपर्टी के एलिमेंट होंगे उसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट को होल्ड करने वाला जो सबसे बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे मान लीजिए किसी सेट में 1 2 3 है, मतलब नेचुरल नंबर है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ा सेट क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा हो जाएगा। यदि किसमें ए बी सी या डी, 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, और आपसे कहा जाए कि इसका यूनिवर्सल क्या होगा, तो ए बी सी डी कंटेन करने वाला जो सबसे बड़ा सेट होगा वो क्या होगा, ए टू जेड का होगा, तो ए टू जेड उसके लिए यूनिवर्सल हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, उस सेट के एलिमेंट जिस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो, उसके नेचर जैसा हो, उस एलिमेंट के नेचर जिस प्रॉपर्टी से होल्ड करता हो या जिस ग्रुप से बिलोंग करता हो, उस टाइप में जो सबसे बड़ा सेट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। थोड़ा यूनिवर्सल सेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ा नहीं पाए हैं। मान लीजिए कि दिया हो 1 2 3, अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, जो 3 नंबर है वो नेचुरल नंबर है, और आपसे कहा जाएगा इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इसका 1 2 3 4, कहाँ तक, पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगा। या कह लो कि ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोट करते हैं यही इसके लिए यूनिवर्सल बन जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई सेट है, उसमें ए बी है, 2 एलिमेंट है, ए और बी, कौन से एलिमेंट, कहाँ के एलिमेंट है, इंग्लिश अल्फाबेट है। अब इसके लिए यूनिवर्सल कहा जाएगा, तो आप कहोगे सर ए बी सी कहाँ तक, जेड तक, इसके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट का मतलब ये हुआ कि जिस भी सेट को ले रहे हो और उसके एलिमेंट जिस प्रॉपर्टी को, जिस नेचर के हैं, उसी में जो सबसे बड़ा पॉसिबल सेट आप लिख सकते हो वो यूनिवर्सल हो जाएगा। इसके लिए ये यूनिवर्सल बन जाएगा, इसके लिए ये यूनिवर्सल बन जाएगा। अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए दिया रहेगा तो हमेशा आपको क्या रहेगा, यूनिवर्सल जनरली दिया रहता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जनरली आपको दिया रहेगा, तो उससे आप निकालेंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि यदि कि U यूनिवर्सल सेट है और U में ही कोई सेट लाइज कर रहा है, तो उस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा क्या होगा, डिनोट होगा ए की पावर सी या ए डैश से, और उसका जो वैल्यू आएगा ए कॉम्प्लीमेंट का वो क्या आएगा, यू माइनस ए आएगा। डिफरेंस आप जानते हो तो कर लोगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो यूनिवर्सल सेट के बारे में था, इसको हटा दो। यूनिवर्सल अभी बता रहे थे कि बुक में आपको दिया जाएगा कभी भी, जैसे एग्जाम्पल में आपको यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 9 10, आपको यू पहले से दिया है, यही यू है, यू डिफाइंड पहले से दिया रहता है, ऐसे क्वेश्चन में यू दिया रहेगा, और ए दे दिया कि 2 3 4 7 और 8, और आपसे पूछ दिया गया कि ए कॉम्प्लीमेंट बताइए, ठीक है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस ए हो जाएगा। u माइनस ए मतलब क्या हुआ, u माइनस ए में वही एलिमेंट u के होंगे जो केवल u में लाइज करता हो, ठीक ना। जो u और a दोनों में होगा वो तो माइनस हो जाएगा, जैसे 1 है केवल u में लाइज कर रहा है, क्योंकि ये तो डिफरेंस की डिफिनीशन आ गई ना यहाँ पर, u माइनस ए में क्या आ गई, डिफरेंस की डिफिनीशन आ गई, और डिफरेंस का क्या है, u माइनस ए का मतलब ये हुआ कि u माइनस ए में वही एलिमेंट होगा जो केवल और केवल u में होगा, जो u और a दोनों में होगा वो तो माइनस हो जाएगा। तो 1 क्या है, केवल u में है, a में नहीं है, तो इसलिए इसमें 1 लिख लेंगे। क्योंकि 2 दोनों में है तो माइनस हो जाएगा, 3 दोनों में है तो माइनस हट जाएगा, 4 दोनों में है तो हट जाएगा, 7 है दोनों में तो हट जाएगा, 8 दोनों में है तो हट जाएगा।
अब जो बाकी है लिख लो, 1 बच गया, 5 6 और 9 और 10, ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए यदि समझ में आ रहा है तो। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे नोट करने के लिए मुझे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं कॉम्प्लीमेंट एग्जाम्पल। यू आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं तक दिया है, और दो सेट है, ए दिया है 2 5 6, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं बी। बी कितना दिया है? 1 2 6 7। आपसे पूछ रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए डैश से भी नहीं नोट करेंगे, ए डैश क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यू माइनस ए। करो भाई, अब यू माइनस ए करोगे तो ये दोनों हट जाएगा, क्योंकि दोनों में जो रहेगा वो तो माइनस हो जाएगा। 5 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, तो अब बचेगा क्या यू में। देखो यू माइनस ए का मतलब वही एलिमेंट, यू माइनस ए में वही एलिमेंट होंगे जो केवल यू में होंगे, जो दोनों में होंगे वो तो हट जाएंगे, तो बचेगा क्या 1 3 4 7 8, ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। यदि आपसे पूछा जाए कि बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यू माइनस बी होगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, तो इसके लिए 1 हट जाएगा दोनों से, 2 हट जाएगा दोनों से, 6 हट जाएगा दोनों से, 7 हट जाएगा दोनों से, तो अब क्या हो जाएगा 3 4 8, कितना हो जाएगा 3 4 5 8, 3 4 5 8। बात समझ आई? चलिए, तो ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या नाम है? डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली जब भी आपका एग्जाम होगा, टेस्ट होंगे, तो डी मॉर्गन लॉ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी भी स्कूल के हों और कहीं के हों, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए। तो डी मॉर्गन लॉ देखते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ ऐसे लिखा जाता है, डी मॉर्गन्स नाम है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि इफ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन दो है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखिएगा, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ये कि यदि ए यूनियन बी का होल, ए में बी निकाल के होल, तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो तो किसके इक्वल होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। और यदि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे यू कॉम्प्लीमेंट है तो यू होगा ही होगा। एग्जाम्पल से इसको हम वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई करने जा रहे हैं, प्रूफ नहीं होगा, प्रूफ तो हम बताएंगे। ए ले लेते हैं 2 3 और बी लेते हैं आप कितना 1 4 5, ये लेते हैं। अब हमको वेरीफाई करना है पहला ये, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले ए यूनियन बी लेंगे। आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा, या आपको यदि ये प्रूफ करना होगा तो अपने से आप यू ले लेंगे, ए ले लेंगे, बी ले लेंगे। अब कहोगे सर अपने से कैसे ले लेंगे? तो यू आप क्या ले लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर यू ले लीजिएगा,
कोई भी एक यूनिवर्सल सेट 1 to 10 ले लीजिएगा, छोटा लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक ना। 1 to 5 लीजिए या 1 to 10 लीजिए, जो लेना हो ले लीजिए। 1 to 8 ले लीजिए। ए और बी दो सेट लीजिएगा, आसानी के लिए ए यहीं के एलिमेंट उसको लीजिएगा, बी भी यहीं से एलिमेंटों को लीजिएगा। और एक चीज़ और कीजिएगा, ए और बी में कुछ कॉमन भी रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ए वो एलिमेंट ले लीजिएगा और बी ऐसा एलिमेंट, मतलब ए और बी ऐसा लीजिएगा जो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं। ए और बी यहाँ के तो है, सीधी सी बात है, लेकिन ऐसा जरूर करिएगा कि दोनों में कुछ ना कुछ, जैसे 2 दोनों में कॉमन है, हमने क्या कर लिया 2, 2 एक भी कॉमन कर सकते हो, 2 भी कॉमन रखिएगा जरूर। कॉमन नहीं रखेंगे तभी भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो अब ए यूनियन बी लेंगे, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। तो दोनों को मिलाएंगे तो 2, 3, 4 और 5 होगा। अब कह रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, निकाल दो भाई। ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, u माइनस ए यूनियन बी होगा ना, बताइए भाई। ए कॉम्प्लीमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, u माइनस ए, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी। अब माइनस करो किसको, u में से ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी आ चुका है, उसको u से माइनस करिए तो 2 2 से हट जाएगा, 3 3 से हट जाएगा, 4 5 से हट जाएगा, बचेगा केवल कितना 1। चलो भाई, अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस ए। तो चलो ये देखो, इसको यहाँ से हटाओ, क्या बचेगा 1 4 5, 1 4 5। फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालो तो u माइनस बी होगा, तो u में से b को माइनस कर दो तो 2 4 और 5, 2 4 5 हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 और 3 बचेगा। अब क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इनमें और इनमें क्या कॉमन है, केवल 1 कॉमन है। तो ध्यान से देखो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी 1 आ गया, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूफ हो गया आपका। ये मान लीजिए कि 1 है और ये आपका 2 है, तो यहाँ लिख लीजिए 1 एंड 2। फिर से ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसको वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 सेट लेने होंगे, क्लियर है, और एक यूनिवर्सल भी लेना होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकालना। अभी मैं बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए यू ए और बी कैसे सपोज करेंगे, क्योंकि हमने देख ले लिया है। आप कहेंगे कि मैं क्या लूँ सर, केवल यही लूँ कि और भी कुछ ले सकता हूँ, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यू बहुत बड़ा ना हो, 1 से लेकर 10 तक, 8 तक, 9 तक ऐसे ही एलिमेंट हो, ठीक है ना। ए के जो एलिमेंट होने चाहिए यहीं से होने चाहिए, बी के भी एलिमेंट यहीं से होने चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, ए और बी में कुछ कॉमन भी कर लीजिएगा। कुछ मतलब क्या होगा, एक भी कॉमन कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और आपका क्वेश्चन उठता होगा कि क्या सर कॉमन नहीं करने पर आंसर हमारा नहीं आएगा, आएगा, तभी भी आंसर आएगा। आप कॉमन नहीं रखोगे तभी भी आएगा, लेकिन थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि कॉमन नहीं करोगे ना, जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा, वो भी दिखा दे रहे हैं, लेकिन हम कॉमन करके चलते हैं, ऐसा ही लेते कॉमन कर लेंगे, ठीक ना। अब जब u a और b हमने क्या कर लिया, लेट कर दिया, तो अब हमको ये चीज दिखाना है कि ये इसके इक्वल होगा, तो इसके लिए हमको u a यूनियन b निकालना होगा। तो a यूनियन b निकालो, a यूनियन b क्या करता है, a और b को मिला के लिख दो, लेकिन a और b को मिला के तो लिखोगे, लेकिन a और b में जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। जब मिला के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 हो जाएगा। फिर आगे क्या करें, ए यूनियन बी तो निकल गया, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए यूनियन बी। तुम कहोगे ये कहाँ से आ गया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का तो डिफिनेशन है, कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए, मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा उसको u से माइनस करना होगा। तो यहाँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको u से माइनस करना होगा, ए यूनियन बी को माइनस करना होगा। ए यूनियन बी आ गया है यहाँ पर, अब ये 2 3 4 5 यहाँ से माइनस होगा तो 1 बचेगा। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, इस a को u से माइनस कर दोगे तो 1 4 5 बचेगा, हमारी बात है। 2 3 हटाओगे तो 1 4 5 बचेगा। b कॉम्प्लीमेंट u माइनस b, u में से b को माइनस करोगे तो 2 4 5 तो 1 3 बचेगा। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में जो कॉमन है उसको लिखोगे, तो कॉमन इनमें क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, 1।
तो हम देख रहे हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी 1 आ गया और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो चीज होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। बोलिए, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, चलिए मैंने वेरीफाई किया है, इसको लिख लिए। अब आते हैं यहाँ पर, तो जब यहाँ पर आते हैं तो अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना है। इसमें क्या करना है भाई, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना। ध्यान से देखिएगा, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और जब ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल वही ले रहे हैं, देखो वही वाला साइड है, इसी पे दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक ना, ये वेरीफाई करा रहे हैं। तो अब यदि ए इंटरसेक्शन बी लोगे तो इनमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ले लो भाई, यही ना, इंटरसेक्शन में तो कॉमन ही लिखेंगे केवल। अब क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और जब इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो बचेगा 1 3 4 5, क्या बचेगा 1 3 4 5, ये आपका पहला हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करना होगा, यहाँ से देखोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, जो पहले क्वेश्चन का निकाले हैं उसी को रहने देते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, जो पहले क्वेश्चन में निकाले हैं उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको चेंज करना होगा, अब क्या निकालना है आपको, यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का यूनियन करोगे तो दोनों के एलिमेंट को मिला के लिखोगे, तो 1 3 4 5 ये 2 नंबर, और अब देखो फर्स्ट का भी ये जो राइट हैंड साइड है सेकंड के राइट हैंड साइड से इक्वल हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए फिर एक बार देखते हैं दूसरे वाले को, ये वाले को। तो इसको प्रूफ करने के लिए वेरीफाई, प्रूफ नहीं है ये तो वेरीफाई है, प्रूफ करना हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसके लिए फिर वही जो पहला एग्जाम्पल इसमें लिए थे हमने, हमने लिया था यू ए और बी, वही यहाँ पर नियम में ले रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब हमको निकालना है पहले ए इंटरसेक्शन बी, पहले अंदर वाले को देखो, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब ए और बी में जो कॉमन है उसको लिख दो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, तो कॉमन कौन से 2 है। फिर निकालना है इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो आपको बताया था कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर देंगे, तो u माइनस इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन बी 2 आ चुका है, इसको u से माइनस करना है, जब u से माइनस करोगे तो ये 2 से माइनस हट जाएगा, बचेगा क्या 1 3 4 और 5, 1 3 4 5। फिर a कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, u में से a को माइनस करो, u में से जब a को माइनस करोगे तो 2 3 हट जाएगा, तो बचेगा 1 4 5 1 4 5। बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी, क्या करेंगे हम, इस b को u से माइनस, तो 2 4 5 को माइनस, तो 1 3 बचेगा। अब दोनों का क्या करना होगा, हमको यूनियन करना होगा, तो दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों को मिला के लिख देना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मिला के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा 1 3 4 5। अब देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, वेरीफाई हो गया। इसको कहते हैं वेरीफाई। लेकिन अब हम देखेंगे इसका प्रूफ, और वो हम देखेंगे कल, ठीक है। तो लगभग आपको जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब कवर करा दिया गया है। बस डी मॉर्गन्स लॉ का जो प्रूफ है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, ये तो क्या है एग्जाम्पल लेकर हो गया, लेकिन अब इसको हम दिखाएंगे आपको प्रूफ करके बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। आज इतना ही पढ़िए, इस पर क्वेश्चन बहुत हैं, एग्जाम्पल देखेंगे क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे, ठीक है ना। कल मैं जो लेकर आऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, और बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स से कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं प्रूफ करने वाले, उसको देखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत आसान हो जाता है, लेकिन बाय प्रॉपर्टी ऑफ जो सेट्स होता है उससे थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में और ग्रुप में इसको शेयर करिए कि सारे बच्चे इसका लाभ उठा सके, ठीक है ना। और थोड़ी सी कल की वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब थी, उसके लिए चूँकि सिंगल पर्सन हूँ, मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं ही रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो होता क्या है कि कभी कभी लिखा हुआ उधर चला जाता है, तो पता ही नहीं चलता है कि मैं बाहर लिख रहा हूँ कि सामने लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए, और थोड़ा सा कल लाइट ज़्यादा हो गया था, इसलिए कभी कभी वीडियो ज़्यादा लाइट आ जा रहा है तो दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ध्यान से थोड़ा सा
पढ़ेंगे। पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ज़्यादा वीडियो साउंड क्वालिटी पर ध्यान मत दीजिए। साउंड क्वालिटी के लिए आप हेडफोन का यूज करिए, वीडियो क्वालिटी अच्छा हो रही है, इतना भी बुरा नहीं है। बिगनर हैं तो ऐसा थोड़ी बहुत होगी। कल हम आएंगे फिर, कल या नेक्स्ट वीडियो में जब भी। इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं है, हज़ारों क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में डिफिकल्टी कहीं कहीं हो सकती है, लेकिन थियरी लगभग हो गया होगा। और यदि कोई पॉइंट छूट भी जाता है तो आप हमको क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे तो वो कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।